चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 29 दिसंबर 2025, कल 30 और परसों 31। उसके बाद ये नया पुराना साल समाप्त और नए साल की शुरुआत। अंग्रेज़ों का नया साल, परम जी अंग्रेज़ों का नया साल बताते थे। हमारा नया साल परम जी के जन्मदिन से शुरू होता है और वो है मकर संक्रांति। अनेक दिन हैं जो, लेकिन हम लोगों का जो है वो परम जी के हिसाब से नया साल मकर संक्रांति से, यानी 14 जनवरी से, तो उसी दिन को परम जी का जन्म भी हुआ है ना। तो सबसे पहले 3 परमनाथ, फिर परम पृथ्वीबाई की चर्चा। चरणम शरणम गच्छामि। परमनाद करते समय जब हम श्वास छोड़ते हैं तो बहुत अधिक आवाज़ में भी कर सकते और थोड़ा धीमे आवाज़ में भी कर सकते। जिनको हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर ज्ञात है कि उनको है किसी को भी, तो उन्हें धीमी आवाज़ में करना चाहिए, बल्कि उनको परम श्वास से और ज़्यादा लाभ मिलता और मिलेगा। अन्यथा नॉर्मल आराम से लंबा हो सकता, छोटा हो सकता, उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती मतलब लंबा खींचा जाए। आराम से जिसमें श्वास ले सकें और श्वास को छोड़ सकें, वो वही करना है। तो हमारा देश जो है अभी फ़िलहाल सर्दियों से गुज़र रहा है। ज़्यादातर हमारे देश के बहुत ज़्यादा हिस्सों में ठंड कड़ाके की पड़ रही है। कहीं कहीं प्रदूषण के भी समस्या है, खासकर हमारे देश की राजधानी दिल्ली में, है ना। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ का तापमान अभी 22 डिग्री है। मैं एसी चला के अपने कमरे में जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ 22 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन अभी कहीं कहीं 9, 10, 3, 4, जैसे रांची, पटना, दिल्ली, है ना, देहरादून इत्यादि में, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा सर्दी है। सर्दियों में अनेक तरह के मतलब एक्सपोजर, खांसी, सर्दी, बुखार, वायरल, सब तरह से लोग परेशान होते हैं। तो उसके लिए एक पप्र करना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि अब पप्र कर लिए तो खाली बदन, नंगे बदन अब हम पहाड़ पर घूमते रहें बर्फ़ में, ऐसा भी नहीं है। तो क्या करना है, तो 11 वाक्य मैं बोलता हूँ इसी बहाने। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, इन सर्दियों में मेरी तबीयत ठीक रहे, मुझे बुखार ना हो, मुझे सर्दी खांसी का प्रकोप ना हो और किसी भी तरह के वायरल का अटैक ना हो हमारे ऊपर। मेरा स्वास्थ्य सामान्य रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वीबाई सिखाऊंगा। तो कुछ नए व्यक्तियों को बोलना एक उदाहरण है, इसलिए कि अब 1, 2, 5 मुझे तो पता नहीं है कि कौन कितना दे सकते हैं और देंगे। तो अब कुछ नए व्यक्तियों में सब आता है। ईमानदारी से जब मेरा काम बन जाए, मैं स्वस्थ रहूं, तो कुछ रुपए परम जी को देंगे। अब कुछ तो अपने हिसाब से, अपनी क्षमता और अपने ईमानदारी से हम लोग को देना।
अब ये जो है सर्दियों की बात हो गई, तो कहीं सर्दी हो रही है, कहीं गर्मी हो रही है। साउथ में, माने साउथ के राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, तो सभी जगह ठंड नहीं पड़ती। लेकिन जो समंदर के किनारे जो शहर हैं चाहे और हैं, वहाँ पे ज़्यादातर ठंड पड़ती है। वहाँ पे सर्दी नहीं होती, लेकिन बाकी जगहों में तो ठंड पड़ती है। तो वहाँ के लोग भी कर सकते हैं। हमारा तो परम परिवार पूरे विश्व में फैला है। अभी लोगों को जगाना है, लोगों से मिलना है। तो परम जी का कहना है कि हमारे सब भेड़ की तरह है, लोग सोए हुए हैं, वो मेरा नाम सुन के ही उठ जाएंगे। एक बार जगाना तो पड़ेगा, ये काम हम लोग को करना है। अपने इस परम परिवार में जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो एक सज्जन हैं, वो बार बार मेरा नंबर मांगते हैं। तो मैं बार बार उनको लिखता हूँ कि आप मेल पे, मेरा मेल है डिस्क्रिप्शन में, तो मेरे मेल पर वो अपना नंबर दे दें। चलिए, यहाँ वो भी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। तो मैं लाचार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें अपना नंबर दूँ, लेकिन उनको मेल पे या पहले उनको अपना नंबर देना चाहिए। तो एक तो ये भी है। एक है, वो बार बार मैं उनको सुधार किया हूँ, तो वो लिखती हैं चरम सरम गच्छामि। क्या लिखती हैं? एक सेकंड रुकिएगा, मैं बताता हूँ। चरम सरम, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं जब बार बार उनको रिमाइंड करता हूँ और लिख देता हूँ, उसके बाद भी वो नहीं समझते हैं। तो अब इसका कारण क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, तो चरम सरम, चरणम के बदले चरम, शरणम के बदले शरम। चरम सरम माने कोई उनका इंटेंशन बैड नहीं है या बैड नहीं होगा, बट उनको जब इतने दिनों से ये सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, या और मेरे वीडियो बनाने के पहले से भी वो सीख रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सही उच्चारण से उनको लिखना चाहिए। स्पेलिंग जो है उनको सही लिखना चाहिए। तो P3Y के जनक सब कुछ परम जी, P1, P2 पप्र और तीसरा P और Y मिलके परम योग। परम योग से मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि परम योग अल्टीमेट है। अल्टीमेट में है मतलब कि पप्र से तो इच्छा पूर्ति होगी, आय बढ़ेगी, निरोग रहेंगे। अरे निरोग रहेंगे तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। तो परम जी ने एक व्यवस्था की है कि पहले धनी हो जाओ, उसके बाद निरोग हो जाओ, समस्याओं से दूर रहो, और तब अध्यात्म में लगो। अध्यात्म ही तो अंतिम है, लेकिन लोगों को तो पहले सिनेमा, खाना, गाड़ी, घर वो चाहिए। अल्टीमेट के प्रति कहाँ कोई, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। और इसकी तुलना परम जी करते थे, जो मोक्ष लोग बोलते हैं ना कि मुझे मोक्ष चाहिए। एक बहुत बड़े अधिकारी की माता जी ने यहीं मुंबई में ही कहा था कि परम जी मुझे मोक्ष चाहिए। तो वो परम जी ने मेरे सामने कहा उनको, और भी कई लोग थे, कि माँ ऐसा है कि जिस तरह से अरबपति, माने खरबपति, अरबपति की बात नहीं है कि जब धन में जो खरबपति होता है ना, तो जो अध्यात्म में खरबपति जो होता है ना, उसको मोक्ष मिलता है। करोड़ों अरबों में किसी एक को मोक्ष मिलता है। ऐसा नहीं है कि मंदिर के भीड़ में मर जाना, मंदिर के प्रांगण में, कैंपस में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे मोक्ष मिल जाए, ऐसा नहीं है। तो और उसके लिए हमें परम योग करते रहना है। परम योग अब मैं कैसे बताऊं कि उसका अनुभव कैसा होगा, क्योंकि वो व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप करेंगे तो वो आप बता सकते हैं।
मैं करता हूँ, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं अपना अनुभव कर सकता हूँ। मैं उसे ये नहीं बता सकता हूँ। जैसे चीनी, चीनी मीठा होता है, केला भी मीठा होता है, और भी संसार में कई चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ की मिठास अलग है। अब कैसा मीठा है कोई एक्सप्लेन कर पाएगा कि किस तरह की मिठास है? तो उसी तरह से जो अध्यात्म है ना, परम योग है ना, तो उसमें जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, वो हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव होता है। वो बता सकते हैं कि मैं कितना खुश हूँ, मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ, है ना? तो ये है कि परम योग करते रहने से कॉन्फिडेंस तो इतना आता है। मुझे कल बहुत अच्छा लगा, एक महिला हैं, 20 वर्षों से पृथ्वी से जुड़ी हैं, लेकिन उनका एक कॉम्प्लीमेंट ही था कि जब से हाल से 2-3 महीने से मेरे से जुड़ी हैं और 20 वर्षों से वो पृथ्वी कर रही हैं। तो कल उन्होंने फ़ोन किया कि आपसे बात करने के बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस आया, वो आज तक 20 वर्षों में नहीं आया। सो आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? अब मैं क्या बताऊं, हम कि सब ये परम जी का डिज़ाइन है और परम जी की कृपा है। अभी चलिए, अभी तो हम लोग मिल गए हैं ना, एक दूसरे की बात सुन तो रहे हैं। तो नहीं, आप हमको गाइड करिए, और कुछ भी होता है वो मुझे फ़ोन करती हैं और मैं उन्हें उनके लिए पत्र का वाक्य वगैरह बनाता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, कॉम्प्लीमेंट उनका, एक तरह से उनका आशीर्वाद ही मैं मानूँगा, है ना? तो लगे रहिएगा तीसरी वाई में, तो आप सभी पूज्य बनिएगा। परम जी की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि परम जी उन साधुओं में नहीं हैं कि बच्चा सोना का महल बन जाएगा। एक आए थे हमारे पास, जब परम जी थे तो मिलने, परम जी आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले कि आशीर्वाद चाहिए तो 500 रुपया ले आओ और एक साधु को भी पकड़ के ले आओ और उसको दे दो। वो सुबह से शाम तक आशीर्वाद देता रहेगा। क्या देगा? बच्चा सोना का महल बन जाए, बच्चा ये हो जाए, बच्चा वो हो जाए। इससे नहीं, पृथ्वी करिए, पृथ्वी से लाभ लीजिए और धनी बनिए, निरोग बनिए, शांत बनिए, शांत रहिए। तो जब निरोग रहिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा परम जी का काम कर सकेंगे, अपना काम भी कर सकेंगे, है ना? और पत्र का तो काम ही यही है। एक बार कार की यात्रा में परम जी बहुत सारा प्रश्न पूछते थे और समझाते थे प्रश्न के जरिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा, क्योंकि उनको पता था कि मेरा ऑफिस दो दो जगह है, तो कई लोग काम करते थे, तो उनका कहना था कि जो सबसे अच्छा वर्कर है, तुम्हारा बीमार पड़ जाएगा तो क्या करोगे? मैंने कहा परम जी, मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, डॉक्टर से दिखाऊंगा, दवा दिलवाऊंगा, ताकि मेरा कम से कम काम हमारा वो हो, सफ़र करे बने, उसमें नुकसान हो। तो बोले कि बस बिल्कुल यही पत्र करता है, हमारा जो पत्र है। तो हमारे जो प्रचारक होंगे, जो अच्छे प्रचारक होंगे, वो लिप सर्विस वाले नहीं। आपको कई लिप सर्विस वाले भी मिलेंगे। कोई काम बनेगा तो भगवान की भी कृपा है, परम जी की भी कृपा है। मतलब वो ये भी नहीं बताने में उनको शर्म आती है कि पत्र किया था इसलिए मेरा काम बना। तो वो है कि कहीं भगवान गुस्सा न जाए, है ना? तो परम जी को खुश करना है तो परम जी का नाम ले लो और भगवान नाराज ना हो, इसलिए भगवान की कृपा है। मेरे मेरे को ऐसे बहुत मिले हैं, और आपको भी मिले होंगे, नहीं तो मिलेंगे ज़रूर, ऐसा मेरा कहना है। तो चलता रहता है ऐसा। और आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा अपना कमेंट बताइए, अगर आपको कुछ इसमें सुधार करना है मेरे वीडियो में, कुछ प्रश्न में, कुछ और किसी विषय पर, तो मैं आगे बनाने की कोशिश करूँगा। और इतना कहते हुए अभी आपसे विदा लेता हूँ। आज थोड़ी देर हो गई है बनाने में वीडियो किसी कारण से। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम।